हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी ये सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के अंदर 4 मार्क्स के अंदर पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो पॉइंटिंग वेक्टर है, इसको जॉन हेनरी पॉइंटिंग ने 1884 के अंदर फर्स्ट टाइम इसको ड्राइव किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में समझने से पहले हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं, हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन में ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करेगी। अब हमें यह भी पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मींस जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी या फिर सोर्स से किसी पॉइंट तक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ ना कुछ एनर्जी को स्प्रेड करेगी या कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर करेगी। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है वो या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर करेगी और जो एनर्जी का फ्लो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो एनर्जी का फ्लो हम मेजर करते हैं यूनिट एरिया और यूनिट टाइम के अंदर। उसी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जैसे आपको एग्जाम में लिखे आना है वैसे ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताएंगे, जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताता है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स का मतलब हम ये बोल सकते हैं जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो यूनिट एरिया और यूनिट टाइम के अंदर ट्रांसफर हुई है, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स। यहाँ पे हमने लिख रखा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव इन ए रीजन फ्रॉम देयर सोर्स, मीन सोर्स से किसी भी रीजन तक या किसी भी पॉइंट तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मूव करती है, देन सम एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू रीजन। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर करेगी सोर्स से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक या उस पर्टिकुलर रीजन तक, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर करेगी। और जो एनर्जी का फ्लो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो एनर्जी का फ्लो हुआ है उस फ्लो को हम मेजर करेंगे यूनिट एरिया और यूनिट टाइम के अंदर। उसके बाद यही डेफिनेशन हमने यहां पे लिख रखी है। यहां पे क्या है, the rate of flow of energy per unit area and per unit time, this term is known as pointing vector। और इसी टर्म को हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। और पॉइंटिंग वेक्टर को बहुत सारी बुक में एस वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है, बहुत सारी बुक में पी वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है और कुछ बुक में कैपिटल लेटर से इनको डिनोट कर देते हैं, लाइक कैपिटल एस से डिनोट कर देंगे। कैपिटल एस में ऑलरेडी इसके ऊपर एस मतलब जो वेक्टर है वो ऑलरेडी इसके ऊपर है, तो कैपिटल से जब डिनोट करते हैं बहुत सारी बुक में तो उसका ऊपर ऑलरेडी वेक्टर होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास ई क्रॉस एच। ई होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो एच होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम बात करें इसकी पॉइंटिंग वेक्टर के फॉर्मूले की, तो वो क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने देखा था फ्लो ऑफ एनर्जी को हम मेजर करते हैं यूनिट एरिया और यूनिट टाइम के अंदर। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको हमने यूनिट एरिया और यूनिट टाइम के अंदर यहाँ पे मेजर किया है। जो एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ये टर्म होती है हमारे पास पावर। ठीक है, और डिवाइड में जो एरिया है वो यहाँ पे एज इट इज। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, वाट होती है। जो एरिया की ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन हम यहां से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पावर का डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद हम एरिया का डायमेंशन निकालेंगे। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा m1L0T-3, ये इसका डायमेंशन हमें यहां से मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर। आई होप आपको समझ आया हो। और साथ में एक बात और, हम फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच के ऊपर बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बीएससी और एमएससी के लिए। तो आप इंटरेस्टेड है तो वहां पे वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सब लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको वो लेक्चर समझ आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।